सभी को जय जिनेंद्र। हमारी नए चक्र की कक्षा 2 दिन बीच में डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि देवलाली का ऑनलाइन बाल शिक्षण शिविर हमने प्रारंभ किया और उस शिविर में करीब 1500 बच्चे भाग ले रहे हैं। उन सभी बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद में उन्हें सारी क्लासेस अटेंड करवाना, दिन में वहाँ पर काफ़ी सारी कक्षाएं चल रही हैं और उसको मैनेज करने के कारण से मेरी 2 दिन कक्षा लाइव नहीं आ सकी और अभी भी 22 तारीख तक मेरी कक्षाएं लाइव नहीं आ पाएंगी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं यहाँ पर कक्षाएं रिकॉर्ड करके जेनेक्स के पेज पर सेव कर दूँगा, तो आप वहाँ से उन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में, कक्षा नंबर 15 में, क्लास नंबर 15, उस कक्षा में हमारी चर्चा चल रही थी कि यदि निश्चय ने अभूतार्थ है, यदि निश्चय ने असत्यार्थ है, तो फिर जिनवाणी में उसको स्थान क्यों दिया गया, एक बिंदु। और जिनवाणी में स्थान दिया गया वह तो ठीक है, लेकिन साथ में उसमें जिनवाणी में उसे ग्रहण करने का भी उपदेश है। तो उस ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है, उसकी भी चर्चा हमने की। लेकिन फिर भी यह शंका हुए बिना नहीं रहती है कि जब व्यवहारने का विषय जो है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो फिर आचार्य देवों ने जिनवाणी में उसका कथन क्यों किया। और उसका उत्तर देते हुए आचार्य देवों ने और शास्त्रकारों ने ये बात कही है कि जिनवाणी में व्यवहार को स्थान इसीलिए दिया गया क्योंकि व्यवहार का निश्चय नय के साथ में संबंध है। क्या संबंध है, उस संबंध की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय नय प्रतिपाद्य है। आपको ये शब्द शायद याद रहे होंगे। व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय नय प्रतिपाद्य है। व्यवहार ने प्रतिपादक है अर्थात व्यवहार ने बताने वाला है। किसको बताने वाला है कि वास्तव में वह निश्चय नय को ही बताने वाला है। निश्चय नय को बताने वाला है अर्थात निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को बताने वाला है। व्यवहार ने निश्चय नय की विषय वस्तु की ओर ही इशारा करता है। व्यवहार ने निश्चय नय के पास जीव को लेकर जाता है। इसीलिए व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय नय प्रतिपाद्य है, अर्थात निश्चय नय व्यवहार के द्वारा समझाया जाने योग्य है और व्यवहार ने निश्चय नय को समझाने वाला है। निश्चय नय की जो विषयभूत वस्तु है वह अभेद है, अखंड है, परिपूर्ण है। ये बात हमने समझी। तो उस अभेद अखंड वस्तु को जो जीव नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, उन्हें उस वस्तु का परिचय ज्ञानियों के द्वारा करवाया जाता है और उसमें व्यवहारने का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारने अर्थात भेद करके और संयोग आदि के द्वारा व्यवहार कथन करता है और कथन करके उस निश्चय की विषयभूत वस्तु का ही वास्तव में निर्णय कराता है। ठीक है, तो इसीलिए व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। व्यवहार ने समझाने वाला है और निश्चय ने उसके द्वारा समझाया जाता है। बहुत ही सरल उदाहरण मैं आपको एक यहाँ पर देता हूँ। जिनवाणी में उदाहरण आया है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कभी भी अपनी जीवन में शेर नहीं देखा है। हम बच्चे समझ लें, छोटे बच्चे हों 5-10 साल के और उन्होंने कभी शेर नहीं देखा हो और उन्हें उत्कंठा होती है कि वो शेर कैसा होता है, कैसा दिखता है। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि शेर कैसा दिखता है। तो उसे बिल्ली को दिखाकर निर्णय कराया जाता है कि शेर ऐसा होता है। आपको शायद हंसी आएगी क्योंकि ज़माना बदल गया। हमारे पास बहुत मॉडर्न तकनीक है, आधुनिक तकनीक है, इंटरनेट है, किताबें हैं। लेकिन ये पुराने ज़माने का उदाहरण है कि जैसे किसी ने शेर नहीं देखा हुआ हो तो उसको बिल्ली को दिखाकर शेर का निर्णय कराया जाता है, क्योंकि बिल्ली सहज है, उपलब्ध है, हमें कभी ना कभी यहाँ वहाँ दौड़ती भागती दिख जाती है। तो उसको दिखाते हैं कि देखो बेटा, ये जैसी बिल्ली दिख रही है ना, जैसा इसका मुंह है, जैसे इसके बाल हैं, जैसी इसकी पूंछ है, जैसा इसका आकार है, बस ऐसा समझ लो कि इसी का जो बड़ा रूप होता है वो शेर होता है। और ये फ़र्क है कि बिल्ली कभी काले रंग की है, कुछ अलग अलग रंगों की है। शेर जो होता है वो एकदम येलो कलर का होता है, मतलब जैसा सिंह का स्वरूप है, येलो गोल्डन, या जो भी उसकी स्किन का हम रंग कहें,
तो वैसा शेर का स्वरूप बिल्ली के द्वारा समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि शेर उपलब्ध नहीं है ना, और उसको देखा नहीं है। अब उसके बारे में कुछ भी कथन किया जाए तो वो कैसे समझ में आएगा? तो उसको समझाने के लिए बिल्ली का उदाहरण दिया जाता है। जो उपलब्ध है उसके उदाहरण के द्वारा जो अनुपलब्ध है वहाँ तक उसको ले जाया जाता है। ये उदाहरण मैं आपको सिर्फ प्रतिपाद्य और प्रतिपादक समझाने के लिए दे रहा हूँ। प्रतिपाद्य है सिंह और प्रतिपादक है बिल्ली का बताना, है ना। तो उसी प्रकार से जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से जो परिचित नहीं है, जिन्होंने उसका अनुभव नहीं किया है, अनुभव तो दूर की बात है, लेकिन जिन्होंने उसका स्वरूप ही नहीं समझा है कि मेरा आत्मा कैसा है, आत्मा क्या चीज़ होती है, वो उसका अनुभव क्या होता है, ये जिसको नहीं पता है, ऐसे जीव को यदि उस आत्मा का निर्णय कराना है, उस आत्मा का परिचय कराना है, तो कैसे संभव है? तो वह संभव होता है व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार ने संयोग आदि बता करके उस जीव के बारे में हमें समझाता है, उस जीव तक हमको ले जाता है, तब जाके हमें समझ में आता है कि जीव क्या है ना। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया, संसारिणो मुक्ताश्च, जीवों के भेद करते हुए कहा कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, दो प्रकार के जीव हैं, संसारी और मुक्त। तो अब मुक्त जीव हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देते, और संसारी जीव हैं ऐसा कह तो दिया आचार्य देव ने कि संसारी जीव होते हैं, लेकिन संसारी जीव का मतलब क्या, संसारी जीव क्या होते हैं? तो फिर वहाँ समझाते हैं, आगे चल करके विस्तार करते हैं कि देखो ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये जीव हैं। ये 4 गतियाँ होती हैं, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। इन गतियों में रहने वाले जीव हैं। ये जो छोटे छोटे चलते फिरते हुए जो कीड़े मकोड़े दिखते हैं, ये जीव हैं। ये वृक्ष जो तुम्हें जीव जैसा नहीं लगता, पर वास्तव में ये एकेंद्रीय जीव है। ये पहाड़ ये एकेंद्रीय जीव है। ये बहती हुई नदी ये एकेंद्रीय जीव है। ये जलती हुई अग्नि ये एकेंद्रीय जीव है, और इनकी हिंसा से तुम्हें बचना चाहिए। अब जिसको पता ही नहीं हो कि ये जीव हैं, तो वो उनकी हिंसा से बचेगा कैसे? तो जीव का निर्णय कैसे कराया जाता है कि जीव कौन सा है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा उसका स्वरूप है? तो उनको समझाते हैं कि भैया जीव, सबसे पहले समझो कि जीव दिखता नहीं है, क्योंकि जो कुछ दिखता है वो सब पुद्गल होता है। दिखना ये किसका लक्षण है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा वही तो दिखेगा। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाएगा वो कैसे दिखेगा? तो जो कुछ जगत में दिखाई देता है ये तो पुद्गल है, और जीव होता है वो दिखता नहीं है। तो अब जीव दिखता नहीं है तो उसका निर्णय कैसे करें कि भाई देखो ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये मोबाइल है, तुम इसको गिरा दो, इसको मारो, है ना, तो इसको दुख नहीं होगा, इसको पीड़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ समझता नहीं है। समझता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। तो फिर जीव क्या होता है कि जीव वो होता है जिसमें ज्ञान होता है। छोटी सी चींटी होती है ना, अगर आप वो चलती हुई चींटी हो, आप उसके आगे ऐसा हाथ लगा दें तो वह चींटी वापस मुड़ जाती है। हम सभी जानते हैं जहाँ मीठी चीज़ रखी हुई होती है, चींटियाँ अपने आप वहाँ पर सूंघते हुए पहुँच जाती हैं। तो ये समझाता है व्यवहार ने कि देखो ये जो चींटी है ना, ये चल रही है, ये अपने अच्छे बुरे को समझती है। यदि उसको कोई चीज़ आड़े आ जाए तो वहाँ से अलग हो जाती है, उसको खाने के लिए कोई वस्तु मिल जाए तो वहाँ पहुँच जाती है। तो इसका जो ज्ञान काम कर रहा है ना, ये जीव होता है। ये जो अपना सुख दुख समझता है, ये जो जानता देखता है, इसका नाम जीव है। तो जिसने जीव को कभी जाना ही नहीं है उसको जीव कैसे समझाया जाए? तो उसको इस प्रकार से जीवों के बारे में निर्णय कराया जाता है। अब ये निर्णय सारा का सारा व्यवहार के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने यहाँ पर जीव और शरीर इन दोनों के संयोग को मिलकर के यह जो असमान जाति पर्याय रूप मनुष्य भव है या तिर्यंच भव है, उनको दिखा करके समझाता है कि देखो ये जीव होता है। नरक और मनुष्य मैंने जानबूझकर नहीं बोला नरक और देव, क्योंकि ना तो हम नरक गति के जीवों को देख सकते हैं
और ना ही देवगति के जीवों को देख सकते हैं, तो उसको अभी गौण करते हैं। लेकिन मनुष्य और तिर्यंच को दिखाकर, और तिर्यंच के अंदर भी कितने सारे भेद हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। इसके अलावा हम देखते हैं जलचर जीव होते हैं, थलचर जीव होते हैं, नभचर जीव होते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, नदियों में, पानी में, समुद्र में रहने वाली मछलियाँ हैं, उसमें भी छोटे बड़े हैं। फिर जो ज़मीन पर रहने वाले तिर्यंच हैं, उसमें इतने छोटे छोटे भेद होते हैं, इतने छोटे से कीड़े होते हैं, चींटी से भी बहुत छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनको हम बहुत सामान्य दृष्टि से देखने जाएं तो दिखते भी नहीं हैं, स्थूल दृष्टि से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन वे सब भी जीव हैं। 1 इंद्रिय वाले भी जीव हैं, 2 इंद्रिय वाले भी जीव हैं, 3 इंद्रिय वाले भी जीव हैं, ये बैक्टीरिया भी जीव हैं, ये वायरस भी जीव हैं, है कि नहीं? अभी कोरोना चल रहा है, वो कोरोना क्या है? 1 इंद्रिय जीव तो है कि नहीं है? तो अब ये सब जीव हैं। अब ये जीव हैं, ऐसा निर्णय कैसे होगा? जिसको ये पता ही नहीं है कि जीव क्या होता है, वो कैसे समझेगा कि मैं किस जीव किसको कहूँ? तो उसको व्यवहार ने ये समझाता है कि भाई, जिसमें पहली बात दो काम करता है वो। पहले तो ये शरीर आदि का संयोग वाला है ना, ये जीव है। ये जो चलता फिरता दिख रहा है, ये जो खाता पीता दिख रहा है, ये जो अपने हिताहित का निर्णय करने वाला है, ये जीव है। तो शरीर के संयोग में जीव को दिखाकर जीव को समझाता है। क्या करता है व्यवहार ने? बताता है संयोग, लेकिन संयोग के द्वारा समझाता है जीव को। इसीलिए व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। दूसरा बिंदु कि अब वो जो जीव है वो कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या है, तो फिर व्यवहार ने समझाता है, देखो ये जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, ये जीव है। तो इस प्रकार से व्यवहार ने 2 द्रव्यों का संयोग करके जीव को समझाता है, और फिर बाद में एक जीव के भेद करके जीव को समझाता है। व्यवहार ने के 2 कार्य मैंने आपको बताए शुरू से, 2 द्रव्यों के बीच में संयोग बताना और एक द्रव्य के बीच में भेद करना। इन दोनों के द्वारा व्यवहार ने करता क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन यही है कि हे जीव, तुम अपने स्वरूप को समझो, तुम अपने स्वभाव को समझो, जीव द्रव्य क्या है उसको समझो, और उसको समझने के बाद में उसमें तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्रकट होगा, तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे होगा, उसका निर्णय करो। तो इस प्रकार से व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक होता है, और इसीलिए व्यवहार ने को जिनवाणी में कथन किया गया है। मैं आपको एक गाथा और उद्धृत करता हूँ। समयसार ग्रंथ की 6वीं और 7वीं गाथा तो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर आत्मा को ना कहा कि ना तो ये प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, ये तो जैसा है वैसा है। और फिर 7वीं गाथा में कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। ये गाथाएं दोनों मुमुक्षु समाज में बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं, क्योंकि ये हमारे मूलभूत वस्तु के स्वरूप को बताती है ना। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि 7वीं गाथा में जो बात कही कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी भेदों को व्यवहार से कहा जाता है, अर्थात आत्मा में व्यवहार से सम्यक दर्शन, ज्ञान, दर्शन और चारित्र पाए जाते हैं। निश्चय से देखा जाए तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र का कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर ये प्रश्न होता है कि जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र का भेद नहीं है तो फिर आपने बताया क्यों, कहा क्यों? तो उसका उत्तर तुरंत अगली गाथा में आता है, 8वीं गाथा में। वो भी बहुत प्रसिद्ध गाथा है, और वो गाथा क्या है कि जिस प्रकार म्लेच्छ को यदि स्वस्ति हो ऐसे संस्कृत के शब्द कहे जाएं तो उसको कुछ उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। इसको कथा बना के समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा कि भाई एक बहुत ही प्रकांड विद्वान ब्राह्मण अपने रास्ते से जा रहे थे, संस्कृत के ज्ञानी, वेदों के ज्ञानी, समझ में आया, और वो जा रहे थे रास्ते से, और सामने से बेचारा कोई गरीब व्यक्ति, पशुओं को चराने वाला चरवाहा आ रहा था, है ना। अब वो तो संस्कृत क्या जाने, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस जीवन उसका सिर्फ गायों को चराने में ही बीत रहा था। अब वो विद्वान को उसने देखा तो सहज ही उसने हाथ जोड़ लिए कि महाराज आपकी जय हो। तो महाराज ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि स्वस्ति हो। अब स्वस्ति हो शब्द का अर्थ क्या समझे, तो वो ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा कि स्वस्ति हो का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसको संस्कृत आती नहीं थी, तो उसको स्वस्ति हो का मतलब नहीं पता था।
तो वो देखने लग गया महाराज को। तो महाराज समझ गए कि इसको ये पता नहीं है कि स्वस्ति का अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने उसको समझाया, उसकी भाषा में समझाया कि भाई स्वस्ति का मतलब होता है कि तू हमेशा खुश रहे। स्वस्ति का मतलब होता है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। मूल शब्द क्या है? तेरा अविनाशी कल्याण हो, अर्थात तुझे ऐसे सुख की प्राप्ति हो जिसका कभी भी अभाव नहीं हो, ऐसा कल्याण तेरा हो, ऐसा सुख तुझे मिले, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। तो इतना विस्तार करके समझाया तो उसको समझ में आया और वो बहुत कृतज्ञता महसूस करने लग गया कि धन्य महाराज, मैं बहुत आपने आशीर्वाद दिया इसलिए मैं आपके चरणों का दास हूँ, ऐसा कह के बहुत खुश होकर के वहाँ से चला गया। तो ये आचार्य देव ने स्वयं उदाहरण दिया है। इस उदाहरण से उन्होंने क्या समझाया कि व्यवहार ने को जिनवाणी में स्थान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वह व्यवहार ने जिस जीव को वस्तु का परिचय नहीं है वहाँ उसे भेद पूर्वक अन्य प्रकार से संयोग आदि से उसको उस वस्तु का परिचय कराता है। और परिचय यदि व्यवहारने के द्वारा परिचय ना कराया जाए तो वो वस्तु समझ में नहीं आती है। जैसे उस म्लेच्छ को आचार्य देव ने म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया है ना। म्लेच्छ क्यों कहा? क्योंकि वो अनभ्यासी था, अभ्यास नहीं था, उसे संस्कृत आदि नहीं जानता था, इसीलिए उसको म्लेच्छ कहा है ना। तो वो वहाँ म्लेच्छ कहने के पीछे कोई उसका अनादर करने की बात नहीं है, लेकिन जो धर्म कर्म ना जानता हो, जो संस्कृत आदि व्याकरण भाषाओं को ना जानता हो, उसको पूर्व काल में म्लेच्छ ही कहते थे, है ना। जिसको शुद्धि अशुद्धि का कोई निर्णय ना हो, भोजन आदि का विवेक ना हो, तो उसको म्लेच्छ कहते थे। हमारी दादियाँ नानियाँ अभी भी म्लेच्छ शब्द का प्रयोग करती हैं। जब कोई शुद्धता पूर्वक भोजन नहीं करता, आचरण नहीं करता, तो कहती हैं कि ये म्लेच्छ है। समझ में आया ना। तो म्लेच्छ का मतलब जो जानकार नहीं है। तो आचार्य देव ने वो ये उदाहरण दिया कि म्लेच्छ को जब तक म्लेच्छ की भाषा में न समझाया जाए तब तक उसको समझ में नहीं आता है। जैसे उसको स्वस्ति शब्द कहा गया और स्वस्ति शब्द का अर्थ न जानने के कारण से वो मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर वो उन ज्ञानी पुरुष को देख रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसका अर्थ समझाया कि इसका अर्थ होता है तेरा अविनाशी कल्याण हो, तब उसको आनंद आया। ऐसे ही व्यवहारी जनों को, व्यवहारी क्या कहें, अज्ञानी जनों को जब तक आत्मा का परिचय नहीं है तो उन्हें आत्मा का परिचय कैसे दिया जाए। तो उनको आत्मा का परिचय देने के लिए ये समझाना पड़ता है कि देखो जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण होते हैं उसे आत्मा कहते हैं। तो ऐसा भेद करके समझाने पर उन्हें अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का निर्णय होता है। और इसीलिए व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है, और इसीलिए व्यवहार ने को जिनवाणी में स्थान दिया गया है ना। तो व्यवहार ने क्या करता है, मैं अब इसको पॉइंट वाइज इसको संक्षेप करता हूँ, समरी करता हूँ कि व्यवहार ने क्या करता है कि जिस जीव का परिचय नहीं होने पर जीव को नर नारकादि पर्यायों द्वारा बताता है कि ये मनुष्य है, यह जीव है, ये तिर्यंच है, यह जीव है, नारकी है, जीव है, देव है, यह जीव है। तो वो उन नर नारकादि पर्यायों द्वारा जीव को बताता है, जीव का निर्णय कराता है ना। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री आदि भेदों के द्वारा जीव का निर्णय कराता है ना। और फिर जैसे जैसे जीव का स्वरूप समझ में आने लगता है तो उसके बाद में और नजदीक आ जाता है। अब क्या करता है, वो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला यह जीव है, ऐसा जीव के अंदर भेद करके जीव को समझाता है। तो उसने दोनों काम किए, संयोग से भी जीव को बताया और भेद करके भी जीव को बताया। तो इस प्रकार से व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। अब देखिए जादू, अब देखिए आप चमत्कार कि व्यवहार ने नर नारकादि के द्वारा जीव को समझाया कि ये जो मनुष्य है यह जीव है, ठीक है। व्यवहार ने मनुष्य को जीव कहा, लेकिन वास्तव में मनुष्य शरीर को जीव मानना योग्य है क्या? व्यवहार ने त्रियंच के शरीर को जीव कहा, लेकिन क्या उस त्रियंच के शरीर को जीव मानना योग्य है क्या? व्यवहार ने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री वाले को जीव कहा, लेकिन क्या जीव का स्वरूप वास्तव में ये है क्या? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि एक जीव
जो अभी वर्तमान में तिर्यंच गति में है, वो अपना भाव पूरा करके अगली बार मनुष्य गति में जाए, तो क्या ये संभव नहीं है? जाते ही रहे। अनादिकाल से हम सभी जानते हैं कि हम चारों गतियों में भटक रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जीव वास्तव में है कैसा? 4 ही ऑप्शन है ना हमारे पास, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। 4 ही गति हैं। इन 4 गतियों में से जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप नारकी है, वास्तविक स्वरूप तिर्यंच है, वास्तविक स्वरूप मनुष्य है, या वास्तविक स्वरूप देव है? कभी कभी मुझे याद है कि जब 2 बच्चे झगड़ते हैं तो उनकी मम्मियाँ, उनकी दादियाँ ऐसे कहते हैं, बहुत क्रोध कोई करता हो ना, तो कहते हैं तो नारकी है, नारकी, नरक से आया है साक्षात, तभी इसको इतना क्रोध आता है। समझ में आया ना? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जीव है वो वास्तव में क्या है? नारकी है, मनुष्य है, तिर्यंच है, या देव है? क्या है? तो वो कुछ भी नहीं। वास्तविक बात क्या है कि ना तो वो नारकी है, ना देव है, ना मनुष्य है, ना तिर्यंच है। क्यों? कि गति तो बदलती रहती है, लेकिन जीव वही रहता है। उसी प्रकार हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय का विचार करें। जीव वास्तव में कितनी इंद्रिय वाला है? 1 इंद्रिय वाला है, या 5 इंद्रिय वाला है, या 3 इंद्रिय वाला है? कितनी इंद्रियों वाला जीव होता है? देखिए, वही जीव कभी 1 इंद्रिय को प्राप्त करता है, कभी वही जीव 2 इंद्रिय को प्राप्त करता है, कभी वही जीव 5 इंद्रिय को प्राप्त करता है। तो यदि कोई 1 इंद्रिय उसका स्वरूप होती तो फिर वो दूसरी इंद्रिय को कैसे प्राप्त करता? तो इसका अर्थ है कि ये इंद्रियां, ये शरीर, ये सब बाह्य संयोग है, ये जीव का स्वरूप ही नहीं है। लेकिन अनाड़ी आदमी को आत्मा समझाया कैसे जाए? इसीलिए व्यवहार ने इन संयोगों के द्वारा उसको जीव समझाता है, लेकिन हमको समझना नहीं है। समझ में? समझना भी है और समझना नहीं है। मतलब क्या? समझना है लेकिन ग्रहण करना नहीं है। क्या? व्यवहार ने, मैं आपको जरा सी शायरी की भाषा में कहता हूँ थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, क्या कि व्यवहार ने इंद्रियों को जीव कहता है, व्यवहार ने संयोगों को जीव कहता है, लेकिन सुन तो लेने का, मानने का नहीं। समझ में? क्या? व्यवहार ने बुलाता है लेकिन जाने का नहीं। मतलब क्या? कि व्यवहार ने वस्तु का स्वरूप जैसा बताता है उसको हमने वस्तु का निर्णय करने के लिए समझ लिया, ये बात अलग है। लेकिन यदि उसको वैसा का वैसा ग्रहण कर लिया और उपादेय मान लिया तो फिर वो सही नहीं होगा। समझ में आया? तो व्यवहार ने का उपदेश जिनवाणी में है, उसका कारण यह है कि व्यवहार और निश्चय नय में एक संबंध है। वो संबंध क्या है कि व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। व्यवहार ने निश्चय ने के विषयभूत वस्तु को ही दृढ़ करता है, लेकिन वो भेद पूर्वक और संयोग पूर्वक कथन करके जीव तक ले जाता है। ठीक है? तो व्यवहार ने प्रतिपादक है, इसीलिए उसके प्रतिपादन को सुन लेना, उसके प्रतिपादन को समझ लेना, और उसको समझ करके उसने जो वस्तु का स्वरूप समझाया उसको समझ लेना, और फिर क्या करना कि उस व्यवहार ने के द्वारा बताई हुई विषय वस्तु को ग्रहण नहीं करना। व्यवहार ने की विषय वस्तु को श्रद्धेय नहीं मानना, यही व्यवहार ने संबंधी सच्चा निर्णय है। समझ में? यदि व्यवहार ने जो कहा उसके कथन को आप पूर्णतः सत्य मानकर वस्तु के स्वरूप को वैसा ही मान लेंगे तो फिर सच्ची वस्तु आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगी। यदि आत्मा को आप संयोगी मान लेंगे, आत्मा को आप मनुष्य मान लेंगे या नारकी मान लेंगे। एक और प्रश्न हो सकता है, आत्मा स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है? 3 भेद होते हैं ना, हमें स्त्रियां भी दिखाई देती हैं, हमें पुरुष भी दिखाई देते हैं, और हमें कदाचित नपुंसक आदि भी दिखाई देते हैं। तो आत्मा स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक है? आत्मा शब्द बोलने से हमें ऐसा लगता है कि वो स्त्री रूप में होगा। अधिकतर जब हम भाषा में प्रयोग करते हैं आत्मा शब्द का, तो हम कैसे प्रयोग करते हैं कि उसकी आत्मा ऐसी है, उसकी आत्मा वैसी है, वो मर गया तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई। तो हिंदी साहित्य में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है वो स्त्रीलिंग में होता है ना। तो
तो कभी कभी हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि आत्मा स्त्री रूप है, लेकिन जो पुरुष है उसकी जो आत्मा है उसका क्या हुआ? जो पुरुष की आत्मा है वो उसका क्या होगा? उसका कौन सा लिंग कहा जाए? जो नपुंसक के अंदर जो आत्मा है उसका कौन सा लिंग कहा जाए? तो वास्तव में आत्मा क्या है? स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है? तो फिर कोई कहेगा वास्तव में तो पुरुष ही है, क्योंकि वो पुरुषाकार से ही बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो आत्मा तो वास्तव में पुरुष रूप से होना चाहिए है। लेकिन भाइयों, वास्तव में जो जिनवाणी का अभ्यास करते हैं वे जानते हैं कि आत्मा को जिनवाणी में अलिंग ग्रहण कहा है, अर्थात किसी भी लिंग के द्वारा, किसी भी चिन्ह के द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता। कोई भी बाह्य वस्तु उस आत्म वस्तु का चिन्ह नहीं हो सकती। लेकिन पुनः वही बात कि उस आत्मा के स्वरूप का निर्णय कैसे कराया जाए, उसका निर्णय कराने के लिए व्यवहार ने का आश्रय लिए बिना वो निर्णय होता नहीं है। आश्रय का मतलब व्यवहार ने जो कहता है उसको सुने समझे बिना उस वस्तु का निर्णय होता नहीं है। और व्यवहार ने जो कहा उसी वस्तु को मान लिया तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। आप मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। व्यवहार ने को ना समझे तो वस्तु का निर्णय नहीं होता, और व्यवहार ने के द्वारा कही बात को सर्वथा सत्य मान ले तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, है ना। तो व्यवहार ने आत्मा को संयोग से और भेद से बताता है, लेकिन बताता आत्मा को है, इसीलिए वो प्रतिपादक है और आत्मा प्रतिपाद्य है। आठवीं गाथा के उदाहरण से हमने समझा कि जो व्यवहार ने है उसको जिनवाणी में इसीलिए स्थान दिया गया क्योंकि व्यवहार ने के बिना निश्चय ने को समझना अशक्य है। आचार्य देव ने वहाँ अशक्य शब्द का प्रयोग किया है कि यदि व्यवहार ने को न समझा जाए तो निश्चय ने की विषय वस्तु को समझना अशक्य है। क्यों? क्योंकि जो निश्चय नय है ना, एक और आगे बात आती है कि निश्चय नय जो है, मैंने आपको याद हो तो मैं पंचाध्यायी के आधार से चर्चा कर रहा था, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पंचाध्यायी कार ने ही वहाँ पर निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को समझाया है। तो मैं वहाँ पर वापस आता हूँ। हमने क्या प्रश्न पढ़ा था कि यदि व्यवहार ने अकिंचित कर है मोक्ष मार्ग में, अपरमार्थ भूत है, तो फिर उसका क्या प्रयोजन है? तो पंचाध्यायी में उत्तर ये दिया गया है कि भाई किसी भी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर या संदेह होने पर या फिर वस्तु विचार के समय दोनों नयों का आश्रय लेकर के जो ज्ञान प्रवृत्त होता है उसको प्रमाण माना गया है। इसीलिए प्रसंगवश किसी किसी को व्यवहार ने सविकल्प दशा में उपयोगी है, लेकिन जो निर्विकल्प ज्ञान वाले हैं, जिन्होंने अपने आत्मा की अनुभूति प्राप्त करी है, उनके लिए उपयोगी नहीं है ना। क्योंकि व्यवहार ने क्या किया? देखिए, मैं जब भी ये चर्चा मैंने पढ़ी, तुरंत ही मुझे बार बार विकल्प आता है कि जैसे ही व्यवहार और निश्चय नय के स्वरूप को पढ़ते हैं, आपको सुनते ही आपका ध्यान कहाँ जाएगा? क्रिया पे, कि जो आत्मा की अनुभूति जिनको प्राप्त हुई है उनको व्यवहार नहीं की शुभ भाव रूप क्रियाओं की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हमको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक ये क्रियाएं करना योग्य तो है ना। ये बहुत ही कठिन तर्क है सभी के लिए। मैं इस विषय को 2 मिनट लेना चाहूँगा यहाँ पर कि ये हमारे समाज में सभी श्रावकों के बीच में, सभी महिलाओं और पुरुषों के हृदय में ये बात बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? कि भाई सम्यक दर्शन तो कितना कठिन होता है, सम्यक दर्शन तो कितनी ऊंची चीज़ है, तो वो सम्यक दर्शन तो अब जब होगा तब होगा, देखेंगे वो तो इस मनुष्य भूमि में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हम तो बहुत सामान्य हैं, हमको कैसे सम्यक दर्शन होगा है? और कोई ऐसा कहे कि हाँ होगा, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जब होना होगा तब होगा। लेकिन जब होगा तब होगा, अभी क्या करें? तो अभी तो हमको ये व्रत तप संयम करने चाहिए ना। श्रावक का कर्तव्य क्या है? षट आवश्यक रूप क्रिया करना, यही तो श्रावक का कर्तव्य है। वही श्रावक तो सच्चा कहलाएगा जो ये शुभ भाव रूप क्रिया करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि निश्चय की प्राप्ति तो जब होगी तब होगी, लेकिन व्यवहार तो हम अभी पालन कर सकते हैं कि नहीं। तो पुनः वही का वही भ्रम। क्या भ्रम?
कि जो शुभ भाव रूप क्रिया है वो व्यवहार है और सम्यक दर्शन है वो निश्चय है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन तो जब होना होगा तब होगा, अभी तो हम व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो क्रिया मैं पालन कर रहा हूँ इसका नाम व्यवहार है। और अभी तक हमने शास्त्रों के आधार से जितने भी आचार्यों की और शास्त्रकारों की बात पढ़ी, उसमें एक भी जगह ये बात नहीं आई कि शुभ भाव रूप क्रिया करना व्यवहार है और आत्मा की बात करना निश्चय है। ये बात एक भी जगह नहीं है, क्योंकि आचार्य देव जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं कि जो व्यवहार नए है अथवा निश्चय नए है वो ज्ञानात्मक होते हैं, वो वचनात्मक होते हैं, अर्थात या तो वो अपने ज्ञान में निर्णय किए जाते हैं या फिर वचनों से कहे जाते हैं। इसके अलावा किसी द्रव्य, किसी गुण, किसी भाव, किसी पर्याय, किसी क्रिया का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। तो जब मैं कहता हूँ कि व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है, तो वहाँ ऐसा अर्थ कभी नहीं निकालना कि शुभ क्रिया करते करते एक दिन निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है ना। बहुत लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि भाई अभी अपने से जो हो सकता है, जितनी शुद्धि पाली जा सकती है उसको हम पालें, जितना संयम किया जा सकता है उस संयम को हम करें, व्रतादिक शक्ति के अनुसार करें, है ना, और शुभ कार्यों में जितना समय दिया जा सके दें। तो इससे आगे चल के कभी ना कभी तो हमको सम्यक दर्शन मिलेगा ही ना, कभी ना कभी तो हमको मोक्ष होगा ही ना। तो भाई साहब ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे पहले समझ लें कि इन शुभ क्रियाओं का कोई निषेध नहीं है। श्रावक के जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय भक्ति का परिणाम सहज ही होता है, और वह परिणाम होने पर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर वह चलता है, और वहाँ पर उसे व्रत तप संयम आदि करने का भाव आए बिना नहीं रहता। तो यदि वो आपके जीवन में उतना संयम है, शुद्धता है, तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझ लीजिए कि वो क्रियाएं करते करते यदि आप समझते हैं कि आपको सम्यक दर्शन मिल जाएगा क्योंकि व्यवहार के द्वारा निश्चय नहीं की प्राप्ति होती है, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आप क्रियाएं करें उसका कोई निषेध नहीं है, उससे आपको पुण्य का बंध होगा। पुण्य का बंध भी तब होगा यदि आपके भाव वास्तव में शुभ रूप होंगे तो उससे आपको पुण्य का बंध होगा और उसके फल में आपको स्वर्ग आदि अवश्य मिलेगा। इसका कोई निषेध नहीं है। बिल्कुल पक्की बात है कि आप जीवन भर व्रत तप संयम के द्वारा रहेंगे तो शुभ भाव होंगे, शुभ भाव होंगे, जीवों की हिंसा नहीं होगी, 5 इंद्रिय के विषयों से आप बचेंगे, तो उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति पक्का होगी। लेकिन कोई ये समझता हो कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उस शुभ भाव से आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति का जो उपाय है वो उपाय अपने एक अखंड अभेद स्वभाव का आश्रय लेना है। किसी बाह्य शरीर की क्रिया से उस मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ये पूरा एक बहुत ही समझने योग्य अलग विषय है, पर मैं उसके विस्तार में यहाँ नहीं जाना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। इसका अर्थ क्रियाओं के ऊपर कभी भी नहीं घटाना, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यवहार ने मतलब व्रत तप आदि की क्रियाएं, संयम आदि की क्रियाएं, और निश्चय ने मतलब आत्मा की प्राप्ति। तो हम ऐसा व्यवहार ने पालन करेंगे तो हमें कभी ना कभी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा अर्थ कदापि नहीं है। व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है, अर्थात व्यवहार ने संयोग के द्वारा और भेदों के द्वारा जीव को अपने स्वभाव का निर्णय कराता है, जीव को जीव के बारे में बताता है और फिर जीव के बारे में निर्णय होने पर भेद पूर्वक उसमें प्रयोजन की सिद्धि कराता है। इसीलिए व्यवहार नय को प्रतिपादक कहा जाता है और निश्चय नय को प्रतिपाद्य कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए अब मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु और चर्चा कर रहा हूँ।
जिनवाणी में, कभी कभी चरणान योग आदि के ग्रंथों में ये जो शुभाव रूप क्रियाएं हैं इनको भी धर्म कहा जाता है। घबराइएगा नहीं, हमारे शास्त्रकारों को सभी अपेक्षाएं बिल्कुल बराबर ख्याल में हैं और शास्त्र में जो बात कही गई है उस किसी भी एक भी बात का निषेध किया नहीं जा सकता है ना। तो जिनवाणी में ऐसा कथन भी आता है कि ये जो शुभाव रूप क्रियाएं हैं ये धर्म है। भगवान के दर्शन करना, उनकी स्तुति करना, उनकी पूजा करना ये धर्म है। व्रत तप संयम का पालन करना ये धर्म है और हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि करना ये अधर्म है। ऐसी चर्चा भी आती है। तो कोई कहेगा कि देखो यहाँ तो साक्षात लिखा हुआ है शुभ भाव धर्म है और आप उसका निषेध करते हैं। तो भैया मैं पुनः वही कहूँगा कि जब हम शुभ भाव का निषेध करते हैं उसका मतलब शुभ क्रिया का निषेध नहीं है, उसका मतलब है शुभ भाव से मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसी मान्यता का निषेध। व्रत तप संयम करते करते मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसी मान्यता का निषेध वो निश्चय का कार्य है, वो वास्तव में सच्ची बात है। लेकिन जब व्यवहार ने के निषेध की बात आती है तो आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि व्यवहार नहीं का निषेध किया तो हमारी क्रियाओं का निषेध कर रहे हैं और इसीलिए आपको उसका विरोध प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में व्यवहार ने जो कथन करता है उसके कथन के प्रयोजन को समझना जरूरी है। जो जीव हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में लगा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ रूप विकारी भावों में लगा हुआ है और उसी में सुख मानता है। आजकल का जो पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हुए जो हमारा जीवन बन गया है वो कैसा बन गया है कि सभी को सुख जो है वो 5 इंद्रिय के विषयों में ही दिखाई देता है। कल मैं बच्चों की कक्षा ले रहा था शिविर में और मैंने वहाँ प्रश्न किया कि बच्चों ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मिल जाए तो आप सबसे अधिक सुखी हो जाएंगे, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, ऐसी कौन सी चीज़ है? आपको जान के आश्चर्य होगा, नहीं भी होगा। सभी बच्चों का एक ही जवाब था कि हमको सबसे बढ़िया वाला लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, मोबाइल चाहिए। यदि हमको एप्पल का फ़ोन मिल गया तो फिर बस मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, है ना। आज का हमारा जो जीवन है वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों पर केंद्रित हो गया है। अच्छा खाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, विदेश घूमने जाना, अमेरिका घूमने जाओ, लंदन घूमने जाओ, हैं। यदि हम नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, हमारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो हमको हीन भावना आ जाती है कि अरे हमारे तो सारे मित्र घूम के आ गए और हम नहीं जा पाए अभी तक। तो अंदर में आदमी दुखी महसूस करता है। अच्छी जगह खाना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांड के कपड़े पहनना, बड़े ब्रांड का मोबाइल लेना, और यदि ये सब व्यवस्थाएं बन जाती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया। उसको भी लगता है और बाकी सबको भी लगता है कि ये बहुत सुखी है। क्यों? क्योंकि इसके पास में पंचेंद्रिय के सारे विषय भोग मौजूद हैं। लेकिन हमारी जिनवाणी की दृष्टि से देखें, हमारे आचार्यों की दृष्टि से देखें तो वे कहते हैं कि भाई ये तो पापानुबंधी पुण्य चल रहा है, इसका पुण्य का उदय है पूर्व का, इसीलिए इसको संयोग तो मिल गए, लेकिन उन संयोगों में सुख मानकर और उसी में जुड़ गया है तो निरंतर पाप का बंध कर रहा है और इसके फल स्वरूप अनंत काल तक इस संसार में 4 गतियों में ही भटकता रहेगा, है ना। तो वो वास्तव में 5 इंद्रिय के विषय सुख में लीन जो व्यक्ति है, जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में ही सुख मानता है, उसको हमारे आचार्य देव समझाते हैं, उसको ज्ञानी गुरु समझाते हैं कि भाई ये जो तू कर रहा है, जहाँ पर तुझे हिंसा का विवेक नहीं है, शुद्धता अशुद्धता का विवेक नहीं है, ये सारा कार्य जो तू कर रहा है इससे तुझे कर्म का बंध होगा। तूने पूर्व में भी कभी ज्ञानियों की बात नहीं मानी, इसीलिए तू आज तक संसार में भटक रहा है और अभी भी तेरी बुद्धि ऐसी है कि अरे ये सब उपदेश से क्या होता है, खाओ पियो मजे करो, यही जिंदगी है, एक ही जिंदगी मिली है, सब शौक पूरे करने चाहिए। ऐसी बहुत लोगों से आपने उनके मुंह से सुना होगा, एक ही तो जिंदगी मिली है, छोटी सी जिंदगी है, सब कर लेना चाहिए, सब मजे कर लेने चाहिए, फिर पता नहीं क्या होगा। कि भैया तुमको नहीं पता है, हमको पता है ना क्या होगा।
ज्ञानी गुरु को पता है क्या होगा कि ये जो मौत शौक में जिंदगी निकलेगी, इसके फल स्वरूप आगे अनंत काल तक नरक निगोद आदि गतियों में दुखी होना पड़ेगा। ये जो तुम कर रहे हो ये अधर्म है। इसीलिए सच्ची बात को समझो, सच्चे स्वरूप को समझो। क्या कि भैया भगवान की शरण में आओ, एक बार जरा मंदिर तो आओ, देखो तो सही हमारे भगवान कैसे होते हैं, वे सुखी हैं कि दुखी हैं, उनका स्वरूप क्या है, उसको आकर के एक बार देखो, एक बार समझो, वो क्या कहते हैं उसको सुनो और उसका पालन करो। देव शास्त्र गुरु की शरण में आना, उनके बताए हुए उपदेश को सुनना और व्रत तप संयम का पालन करना, ये ही सच्चा धर्म है और इसी धर्म से तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये 5 इंद्रिय के विषयों में लगे रहोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये कथन भी व्यवहार का जिनवाणी में इस प्रकार से आता है। क्यों आया? क्योंकि वो जो पाप प्रवृत्ति में लगा हुआ जीव है उसको वहां से खींचकर शुभ भाव की भूमि में लाना, इसका इस प्रयोजन से व्यवहार ने शुभ भाव को धर्म कहता है। ये बात समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, बहुत सरल। हम शिखर जी की यात्रा पर जाते हैं, है ना, तो अब हम शिखर जी पर चढ़ते हैं, अंधेरे में चल रहे होते हैं तो पता तो होता नहीं है कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, है ना, और फिर धीरे धीरे थकान महसूस होने लगती है। फिर ऊपर पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से, फिर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं अरे बाप रे 3 पहाड़ और अलग अलग हैं, पहले इस पहाड़ पे जाना, फिर नीचे आना, फिर दूसरे पे जाना, फिर नीचे आना, फिर पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे जाना। तो कोई जीव घबराते हैं, चढ़ते वक्त सीढ़ियों पर चढ़ते हुए घबराने लगते हैं, पता नहीं कितना दूर है, और हिम्मत हारने लगते हैं कि बस हमसे अब नहीं चढ़ा जाएगा। तो क्या होता है कि वो जो सामने लौट रहा होता है ना, जो टोंक पर से उतर रहा होता है व्यक्ति, वो क्या बोलता है, अरे भाई हिम्मत मत हारो, बस आ ही गया, बस थोड़ी 50 सीढ़ी चढ़ोगे तुम पहुंच जाओगे, मंदिर आ जाएगा। समझ में? जबकि 50 सीढ़ी पे मंदिर होता नहीं है, मंदिर तो अभी बहुत दूर है। लेकिन वो हिम्मत हारता हुआ व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं कि बस 50 सीढ़ी पे ही मंदिर है, तुम थोड़े से कोशिश करोगे पहुंच जाओगे। 50 सीढ़ी चढ़ता है बड़ी मुश्किल से, वहां जाके देखता है अभी तो मंदिर दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो फिर घबराता है, तो फिर कोई मिलता है कि अरे बस आ ही गया, थोड़ा आगे है। समझ में आया ना? तो अब कि प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो ये है कि वो भगवान के दर्शन के लिए पहुंच जाए, इसीलिए हर व्यक्ति उसको सहायता करता है, बस आ ही गया। ऐसे ही जो अशुभ भाव की भूमि में पड़ा हुआ जीव है उसको मोक्ष तक ले जाना है, तो कैसे ले जाएं? तो आचार्य देव उसको खींचते हैं कि भाई ये तो 5 इंद्रिय में विषय सुख मानता है ना, इसको छोड़, भगवान के पास आ, तो तुझे मोक्ष मिलेगा, तो तुझे सच्चा सुख मिलेगा। क्यों? कि उसको वहां से खींचने का प्रयोजन है। तो उसको खींचने के लिए शुभ भाव को धर्म कह देते हैं कि भैया तू एक बार आ तो सही, तू मंदिर में बैठ तो सही, तू भगवान की बात सुन तो सही, यही धर्म है। ये जो तू 5 इंद्रिय के विषय भोग कर रहा है ना, उसके अंदर कितनी जीवों की हिंसा हो रही है, जिससे तुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। कभी कभी मुझे विकल्प होता है, ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी दुर्बुद्धि ऐसी काम करती है। मेरे ही उम्र के किसी साथी से चर्चा हो रही थी, अपने जैन साथी से, तो मैंने ऐसी कुछ बख्श की बात निकली, तो मैंने उसको थोड़ा सा समझाया कि देखो भाई भक्षण नहीं करना चाहिए, ये आलू प्याज में ऐसे एकेंद्रीय जीव होते हैं, इनकी हिंसा होती है। मैंने जैसे ही बोलना चालू किया उसने टोक दिया कि भाई साहब तुम रहने दो यार, मना कर दिया, बिल्कुल मत बोलो, हमको बिल्कुल मत समझाओ कि बख्श क्या होता है। मैंने कहा क्यों? तुम जैन हो, खाते होगे, ये तुम्हारा दोष है, ये अलग बात है, पर वो बात तो समझो कि क्या है। बोलता है नहीं, हमको समझना ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है। क्यों? सुन लेंगे समझ लेंगे तो छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना हमको है नहीं, इसीलिए हमको सुनना समझना भी नहीं है। तो ऐसी बुद्धि के जीव होते हैं, उन जीवों को भी आचार्य देव करुणा बुद्धि से धीरे धीरे सही कैसे भी करके उनको रास्ते पर लाना चाहते हैं। इसीलिए धीरे धीरे उनको समझाते हैं कि भाई शुभ भाव धर्म है। कोई साल भर मंदिर नहीं आता तो उसको समझाने वाले समझाते हैं, भाई साहब 10 लक्षण में तो आओ, कम से कम अपने पर्व के दिन होते हैं उतने दिनों तो मंदिर आओ। तुम पूरे वर्ष भर अभक्ष खाते हो, एक 10 दिन के लिए तो छोड़ दो, तो तुम्हें कुछ धर्म होगा, नहीं तो कैसे होगा? समझे? तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ 10 दिन ही मंदिर जाना चाहिए? क्या सिर्फ 10 दिन के लिए ये अभक्ष छोड़ना चाहिए?
लेकिन करें क्या, जो पूरी तरीके से जिसके पैर कीचड़ में घुसे हुए हैं उसको बाहर निकालें कैसे? तो उसको धीरे धीरे समझाते हैं। 10 दिन तो आओ, 10 दिन के लिए तो अभक्ष छोड़ो, 10 दिन के लिए तो रात्रि भोजन छोड़ो। फिर धीरे धीरे वो आता है, 10 दिन के लिए छोड़ता है। फिर उससे कहते हैं देखो भैया 10 दिन के लिए तुमने छोड़ा तो मर तो नहीं गए ना, 10 दिन के लिए छोड़ा फिर भी जीवन चल रहा है ना, थोड़ी सी तकलीफ हुई, थोड़े दिन और अभ्यास करोगे तो तुम्हें बिल्कुल ये सब छूट जाएगा। तो बोले 1 महीने के लिए और अभक्ष के त्याग का निर्णय करो, 1 महीने के लिए और प्रतिज्ञा लो। महा मुश्किल से वो व्यक्ति 1 आध महीने की प्रतिज्ञा लेता है, तो 1 महीने चल जाता है। फिर उसको समझाते हैं कि भाई देखो तुमने 10 दिन भी छोड़ा था तब भी काम चल गया, 1 महीने छोड़ा तब भी काम चल गया, एक काम करो ना आजीवन के लिए छोड़। तो वो अभी भी घबराता है, नहीं साहब आजीवन तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन चलो एक काम करो अभी 1 साल के लिए छोड़ो, तो 1 साल के लिए छुड़वाते हैं। तो 1 साल पूरा होता है तो पूरे जीवन के लिए छुड़वाते हैं। तो क्या करें, कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। जिसने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख मान रखा है, जिसने अभक्ष भक्षण में सुख मान रखा है, उसको वापस से लाएं कैसे रास्ते पर? तो उसको ये शुभ भाव को धर्म बताते हैं कि भैया ये करोगे तो धर्म है। आलू छोड़ना ये बहुत बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है। अभक्ष भक्षण छोड़ना ये बहुत बड़ा धर्म है। तो क्यों? कि इससे जीवों की हिंसा होती है, उससे हमको बचना चाहिए। उन आलू आदि में अनंत जीव होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि किसी जीव ने ये उपदेश सुन करके अभक्ष भक्षण का आजीवन त्याग कर दिया। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि वो अभक्ष को उसने जो आजीवन छोड़ दिया, ये इसमें धर्म हुआ कि नहीं हुआ? व्यवहार ने कहा तो था कि ये धर्म है, लेकिन क्या ये धर्म का सच्चा स्वरूप है? क्या सिर्फ अभक्ष भक्षण छोड़ देने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि धर्म किसको कहते हैं, कि रत्नकरण शावकाचार्य में परिभाषा आई, संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखी। क्या? कि जो संसार के दुख में पड़े हुए जीवों को वहां से उठाकर उत्तम सुख में धर दे, उत्तम सुख तक पहुंचा दे, उत्तम सुख की प्राप्ति करा दे, वही वास्तव में धर्म है। और वो उत्तम सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कि उस उत्तम सुख की प्राप्ति अपने आत्मा के आश्रय से हो सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए वास्तव में उपाय तो निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु ही है, लेकिन व्यवहार ने प्रतिपादक बनकर उस वस्तु को समझाता है, उसका निर्णय कराता है। इसीलिए व्यवहार ने के संयोगी कथन, निमित्त की मुख्यता से कथन और भेद पूर्वक कथन होते हैं, ताकि वस्तु का निर्णय हो सके, ताकि वस्तु की समझ हमारे अंदर आ सके। और इतना काम करके व्यवहार ने स्वयं कहता है कि अब तुम मेरी बताई हुई विषय वस्तु को ग्रहण करो, मतलब निश्चय ने की अभेद वस्तु को ग्रहण करो और मेरा आश्रय छोड़ दो। यही व्यवहार ने का कर्तव्य है। व्यवहार ने तो अपना कर्तव्य बराबर निभाता है, लेकिन हम ही उसको समझने में गलती कर देते हैं। उसको सर्वथा अपना मित्र मानकर यदि उसी के द्वारा बताई हुई वस्तु की श्रद्धा करेंगे तो वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो व्यवहार ने के द्वारा बताई हुई विषय वस्तु का श्रद्धान छोड़ना और अभेद वस्तु को ग्रहण करना, यही व्यवहार ने का प्रतिपाद्य है। इसी प्रतिपाद्य को व्यवहार ने पूरा करता है, इसीलिए वो प्रतिपादक कहलाता है और निश्चय ने उसका प्रतिपाद्य होता है। इस प्रकार से ये निश्चय व्यवहार की हम संधि कहें तो संधि भी कह सकते हैं, उनके कथन करने की पद्धति का भेद कहें वो भी कह सकते हैं। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार का स्वरूप है, जिसका निर्णय हमको बराबर करना चाहिए। और विशेष चर्चा ग्रंथों के आधार से हम आगे करेंगे और आगे निश्चय के और व्यवहार के भेदों की चर्चा करेंगे। वो आगे की कक्षाओं में होगा। अभी की कक्षा का समय हो गया है। जय हिंद।